हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षकों का स्वागत है भाई। टीआरई 3 टेक्निकल ज्वाइनिंग पुनः 4 जिलों का पत्र जारी कर दिया गया है भाई। और इस तरह से अब तक कुल 9 जिलों का टेक्निकल ज्वाइनिंग को लेकर पत्र जारी किया गया है। और साथ ही बात करना है कि प्राण कब से अप्लाई करना है, और आपके जिले की बात हम लोग करेंगे कि कब तक टेक्निकल ज्वाइनिंग का पत्र निकलेगा और प्राण कब से अप्लाई करना है। इसके पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शिक्षा समिति हर एक अपडेट आपको समय समय पे मिलता रहता है भाई। वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। ये देख लीजिए भाई, गया का स्पष्ट पत्र निकल चुका है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गया स्पष्ट कहा जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टीआरई 3 के विद्यालय अध्यापकों का विद्यालय आवंटन के उपरांत विद्यालय में योगदान के पश्चात, देखिए योगदान के पश्चात ई आवेदन, इसी को बोलते हैं आपका टेक्निकल आवेदन या सॉफ्टवेयर आवेदन, या इसी को बोलते हैं ई आवेदन। देखिए स्पष्ट कहा जा रहा है कि टीआरई 3 के जो भी विद्यालय अध्यापक विद्यालय में योगदान किए हैं, अपने अपने प्रखंड के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के रूप में योगदान कर चुके शिक्षकों का निर्देशानुसार उनके टेक्निकल ज्वाइनिंग कराने हैं तो संबंधित विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक से योगदान प्रपत्र की मूल प्रति औपबंधिक लेकर और आपको यहाँ पर पहुंच जाना है, और फाइनली वहां पर आपको मिल जाएगा। देखिए स्पष्ट कहा जा रहा है, साथ ही संबंधित प्रखंड के लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का दायित्व होगा कि टीआरई 3.0 के अंतर्गत योगदान करने वाले सभी विद्यालय अध्यापकों का टेक्निकल ज्वाइनिंग अधोसाधित कल्याण बैठकर स्वयं यूजर आईडी पासवर्ड लेकर करेंगे। देखिए भाई, तो जो लोग गया के हैं भाई उनके लिए गुड न्यूज है, आप लोग जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। स्पष्ट यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलिए दरभंगा, देखिए दरभंगा का भी स्पष्ट पत्र निकल चुका है कि बिहार लोक सेवा पटना इतना के आदेश में स्पष्ट यहाँ पर कहा जा रहा है कि संबंधित विद्यालय प्रधान अपने अपने विद्यालय में विद्यालय अध्यापक के रूप में योगदान कर चुके विद्यालय अध्यापकों का योगदान से संबंधित प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्र में निम्नांकित अभिलेखों के साथ देंगे। देखिए यहाँ पर 25/5 से सॉफ्टवेयर से ज्वाइनिंग शुरू होगा, टेक्निकल ज्वाइनिंग शुरू होगा, और ये 1 तारीख तक चलेगा। देखिए स्पष्ट कहा जा रहा है। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात कर दी गई, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग के समय में दिए थे सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको एक फोल्डर में देना होगा। और यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि किस ब्लॉक का मतलब कब होगा और कहाँ के लिपिक कितना काम करेंगे। ठीक है, तो जो लोग भाई आपका दरभंगा के हुए कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे है किशनगंज का भी उस रूप में पत्र निकल चुका है भाई। देखिए स्पष्ट कहा जा रहा है, कार्यालय आदेश विभागीय निर्देशानुसार बीपीएससी टीआरई 3.0 में देखिए स्पष्ट योगदान कर चुके शिक्षकों से देखिए यहाँ पर प्रखंड का नाम दे दिया गया है, और ऑनलाइन एंट्री हेतु मतलब कि टेक्निकल ज्वाइनिंग हेतु यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। देखिए बहुत से जिलों में स्पष्ट हो गया है कि मतलब जो आपके प्रभारी एचएम है उनको भी जाना है। बहुत से जिलों में स्पष्ट किया गया कि प्रभारी एचएम के साथ जो आपका टीआरई 3 के शिक्षक है उनको भी जाना है और बैठ कर अपने योगदान कराना है। हालांकि बहुत से जिलों में ऐसे ही इंटरनल कराया जा रहा है, बहुत से जिलों में प्राण समिति पत्र भी जारी कर दिया गया है। तो देखिए जब तक आपका टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं होता है आप प्राण के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, एकदम क्लियर समझ लेना है। क्योंकि टेक्निकल ज्वाइनिंग होने के बाद ही जब प्राण का अप्लाई करते हैं तो दोनों का डाटा मैच कराकर तब आपका प्राण जनरेट होता है। देखिए उसी रूप में आपका यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मधेपुरा से खबर निकल कर टेक्निकल ज्वाइनिंग के लिए एचएम सभी योगदान पत्र के साथ स्थापना कार्यालय आएंगे। ठीक है, और उस रूप में यहाँ पर भी टेक्निकल ज्वाइनिंग की शुरुआत अब होने वाली है। 1 से 2 दिन में यहाँ पर लेटर निकल जाए। और आगे आप देखेंगे मुजफ्फरपुर का भी सूदी पत्र निकल गया था यहाँ पे, तो मुजफ्फरपुर में चला। इसी रूप में आगे भी कई जिले चल रहे हैं, थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे कि आपका जिले का हुआ या नहीं हुआ, या आप किस जिले से हैं। जब भी आपके जिले का आता है इसी रूप में आगे भी कुछ जिलों का है, देख लीजिए। देख सकते हैं कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सुपौल। तो भाई जो लोग सुपौल के कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखिए स्पष्ट यहाँ पर कह दिया गया है कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग पटना का जो ज्ञापांक यहाँ पर दिया गया पत्रांक और दिनांक, इसके आलोक में कह रहा है कि जो भी शिक्षक विद्यालय अध्यापक के तौर पर नियुक्त हुए हैं का विद्यालय में योगदान करने के बाद पोर्टल पर ऑनलाइन टेक्निकल ज्वाइनिंग कार्यों का निष्पादन हेतु निम्नांकित डाटा एंट्री ऑपरेटर के नाम के सामने अंकित प्रखंड के विद्यालय अध्यापक टेक्निकल ज्वाइनिंग संबंधित कार्य का निष्पादन पर देखिए यहाँ पर दे दिया गया आपका प्रखंड, किस प्रखंड का कहाँ पे होगा। देखिए 21 तारीख को कैंप लग रहा है, 2 यहाँ पर ब्लॉक का होगा, फिर 22 को, 23 को, 24 को, और फिर आगे 25 को छुट्टी और 26-27 को। तो भाई जो लोग सुपौल के हैं आप अपना जरूर कैंप में मतलब टेक्निकल ज्वाइनिंग कर लीजिए। स्पष्ट मेंशन कर दिया गया है कि उक्त के आलोक में संबंधित विद्यालय अध्यापक के प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया जाता है कि ऑनलाइन टेक्निकल ज्वाइनिंग हेतु विद्यालय अध्यापकों के योगदान से संबंधित विद्यालय पदस्थापना प्रपत्र में योगदान के प्रपत्र के साथ स्वयं संबंधित विद्यालय के साथ देखिए स्पष्ट बोल दिया गया है किस टीचर को भी जाना है। तो देखिए बारी बारी से जिला वाइज पत्र भी निकल रहा है किस जिला में और किस ब्लॉक का कब मतलब टेक्निकल ज्वाइनिंग होगा। तो भाई जो लोग सुपौल के हैं आपको खुद
जाना पड़ेगा अपना ब्लॉक के देखते हुए प्रधानाध्यापक के साथ। चलिए अगला जिला हम लोग देख लेते हैं। उस रूप में आपका है ये सारण, बोले तो छपरा। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण, देखिए स्पष्ट कहा जा रहा है, यहाँ पर पत्रांक देख सकते हैं। और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सारण, सही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी छपरा, देखिए स्पष्ट यहाँ पर डेट देख सकते हैं 20/5/2025 को 20 से। सारण जिला में टियर 3 के अंतर्गत योगदान करने वाले विद्यालय अध्यापकों का तकनीकी योगदान, टेक्निकल ज्वाइनिंग के संबंध में। देखिए भाई, जब तक आपके जिले का पत्र निकल जाता है तब तक आपको प्राण अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर जिले का अलग अलग डेट लाइन है, उसके अनुसार वो लोग अपना प्राण को लेकर आगे वेरीफाई करते हैं। सो आपका प्राण के लिए टेक्निकल ज्वाइनिंग बहुत ही नेसेसरी है। स्पष्ट कहा जा रहा है कि उपयुक्त विषय अंकित करना है कि विभागीय अनुसार सारण जिले में टियर 3 के अंतर्गत योगदान करने वाले सभी कोटि के विद्यालय अध्यापकों का तकनीकी योगदान, टेक्निकल ज्वाइनिंग किया जाना है। उक्त के आलोक में आपके प्रखंड सभी कोटि के विद्यालयवार विद्यालय अध्यापकों का फोल्डर योगदान पत्र में सूची समेकित कार्यालय में पत्र निर्गत तिथि के 3 दिनों के अंदर देना है। ये 20 तारीख को पत्र जारी हुआ तो मतलब 3 दिनों के अंदर जमा कर देना है। कह रहा है सभी शिक्षकों का फोल्डर विद्यालयवार एक जगह तथा समय की सूची के उसी कम योगदान पत्र अलग समीकरण कर दे कि स्पष्ट बोल दिया गया है। तो यहाँ पर शिक्षक को नहीं बुलाया जा रहा, लेकिन आपका फोल्डर जमा हो जा रहा है। फाइनली यहाँ पर 20 तारीख के बाद 21 तारीख से आपका टेक्निकल ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगा। तो भाई जो लोग छपरा के होंगे, सारण के होंगे, जरूर कमेंट करें। चलिए अगला जिला आपका मुजफ्फरपुर। देखिए भाई, मुजफ्फरपुर का भी स्पष्ट आदेश निकल चुका है, टेक्निकल ज्वाइनिंग होती। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर, कार्यालय आदेश स्पष्ट कहा जा रहा है कि विभागीय निर्देशानुसार बीपीएससी टियर 3 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनका सफलतापूर्वक काउंसलिंग पूर्ण हो चुका है, विद्यालय का 15 से 31 तक योगदान करना है। और जिनका टेक्निकल ज्वाइनिंग सॉफ्टवेयर से ज्वाइनिंग हेतु योगदान स्वीकृति करने की प्रविष्टि की जानी, उक्त कार्यों को ससमय निष्पादित करने के लिए 17/5 से यहाँ पर काम शुरू हो गया भाई। स्पष्ट ब्लॉक वाइज दे दिया गया है कि मतलब कि कौन कौन से ब्लॉक का और किस तिथि में होगा। देखिए स्पष्ट यहाँ पर मेंशन कर दिया गया ब्लॉक वाइज, और स्पष्ट यहाँ पर मेंशन कर दिया गया कि 17/5 से अपने अपने प्रखंड के लेखा सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के माध्यम से प्राधिकृत लिपि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। मतलब कि यहाँ पर शिक्षक को नहीं बुलाया जा रहा है, डायरेक्ट आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है, स्पष्ट कहा जा रहा है देखिए कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक परत हस्ताक्षर मूल योगदान प्रपत्र के साथ विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति से संबंधित सभी संगत कागजात के अभिप्रमाणित छाया प्रति गहन जांच उपरांत, मतलब कि देखिए स्पष्ट यहाँ पर मेंशन कर दे। देखिए अलग अलग जिलों के अधिकारी को अलग अलग अपना लेटर निकालने का तरीका होता है, उनका काम करने का अलग तरीका होता है। तो बहुत से जिलों में अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है, जो प्रखंड वाइज कैंप लगाया जा रहा है टेक्निकल योगदान के लिए, और उसके बाद ही जैसे ही टेक्निकल योगदान आपका संपन्न होता है उसके बाद आप प्राण के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी 2 जिलों का भी पत्र निकला है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इस रूप में देखिए भाई, कार्यालय जिला शिक्षा पद कैमूर भभुआ का भी पत्र बहुत पहले जारी कर दिया गया है, और यहाँ पर आपका टेक्निकल योगदान का काम प्रोसेस में 19/5 से शुरू हो गया है, 20 को चलेगा, 21 और 22 इधर 3 दिन में लगातार आगे संपन्न हो जाएगा। तो यहाँ के भी जो शिक्षक है उनको बुलाया गया है। सो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा आपको इस जिले से हैं, ठीक है। और आपका पत्र देखिए, आपको परेशान नहीं होना है, 1 से 2 दिन के अंदर। देखिए इसी तरह बेतिया का भी निकल चुका है, पश्चिमी चंपारण का, यहाँ पर भी काम प्रोसेस में चल रहा है। और यहाँ पे भाई लगभग समापन की ओर जो बचे हुए उनका 1 दिन और कैंप लगा कर दिया जाएगा। तो टेक्निकल योगदान आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए बाकी जो जिले हैं बारी बारी से पत्र निकाल रहे हैं, ठीक है, जहां पे जिस रूप में अभ्यर्थियों की संख्या है उस रूप में वहां पे समय दिया जा रहा है। तो जैसे ही आपका टेक्निकल योगदान का पत्र निकलता है, ठीक है, अगर आपको बुलाया जाता है तो आपको जाना है, और नहीं बुलाया जाता है तो जिला का काम है, उस रूप में वो डेट में कैंप लगा कर देंगे। और उसके बाद आपको प्राण के लिए अप्लाई करना है। प्राण में गलती बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बार बार चीज़ें नहीं होती। अभी आप लोगों को प्राण अप्लाई नहीं करना है, जिन जिले का निकल गया है वहाँ पे करना है। और अब तक कुल 9 जिलों का प्राण संबंधित पत्र भी जारी कर दिए। देखिए टेक्निकल योगदान 2 तरीके से हो रहा है, एक अभ्यर्थियों को बुलाकर कैंप बोर्ड में कराया जा रहा है, और दूसरा है कि बहुत से जिलों में इंटरनल काम कर दिया गया है और डायरेक्ट प्राण संबंधित पत्र जारी कर दिया कि भाई जो भी शिक्षक है वो प्राण के लिए अप्लाई करे इस रूप में। तो आप लोग को बिल्कुल परेशानी ही है ना, ऐसा नहीं है कि जिनका पहले प्राण आ जाएगा उनका वेतन पहले हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक उनका HR में सनबॉर्डिंग नहीं होगा वेतन नहीं होगा। बाकी हर एक अपडेट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको कौन सा जिला है जरूर